तिनके को नीचे पटकने की कोशिश में तूफान थक जाता है। वह तिनके को हराना चाहता है लेकिन वह खुद हार जाता है। उसने समझा कि उसकी शक्ति तिनके के सामने बेकार है। वह समझ जाता है कि उसकी शक्ति तिनके के सामने काम नहीं कर रही है। वह सोचता था कि इतनी मजबूत पेड़ को मैंने गिराया तो तिनका क्या चीज़ है। वह सोचता है क्या तिनका पेड़ से बड़ा है। और इसी समय तूफान देखता है कि तिनका ज़मीन की तरफ जा रहा है। अब वह नीचे आ रहा है। तूफान बहुत खुश हो जाता है और खुशी में किलकारी मारता है। बहुत खुश हो जाता है वह और ज़ोर से कहता है, तिनके, मैंने तुझे गिरा दिया, देखो तुम नीचे आ रहे हो, तुम्हारे भी समझ में आ गया है। तूफान अगर कह रहा है कि तिनका नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि तूफान की शक्ति खत्म हो गई है, तूफान समाप्त हो रहा है। और इसी कारण तिनका नीचे आ रहा है। मतलब तूफान की जवानी समाप्त हो रही है और उसका बुढ़ापा आ रहा है। और जब तिनका ज़मीन पर होगा तब तूफान का बुढ़ापा भी समाप्त हो चुका होगा। मतलब तूफान खत्म हो जाएगा। बच्चों, इस कहानी में तिनके को जो तुच्छ समझा हुआ है, हीन समझा हुआ है, मामूली सा समझा हुआ है, वही जीत जाता है। पेड़ अपने अहंकार के कारण गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। यही हालत तूफान की हो जाती है। तूफान क्रोध के कारण अपनी शक्ति गंवा बैठता है। तो इससे तुम्हें मालूम हो गया होगा कि इस कहानी में पेड़ अहंकारी मनुष्य का प्रतीक है, तूफान उद्दाम बलशाली व्यक्ति का प्रतीक है, तो तिनका कमजोर परंतु व्यवहार कुशल व्यक्ति का प्रतीक है। पेड़ अहंकार के कारण नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तूफान खुद को बलशाली और उद्दाम समझता है। मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता है और ये करते करते वह खुद खत्म हो जाता है। तिनका परिस्थिति के साथ समझौता कर लेता है, परिस्थिति के सामने झुक जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि कैसी हालत है, इस हालात में क्या करना है, और वह अपने सत्व के, अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करता है और खुद बच भी जाता है। और इसीलिए तो तुम्हें मालूम होगा, बाढ़ में वृक्ष तो उखड़ जाता है पर घास बनी रहती है। और तिनका और तूफान इसका नमूना है, जो समय आने पर जरा से झुक जाते हैं, वे बच जाते हैं, जीत जाते हैं। धन्यवाद।